जहां पे कहा जा रहा था कि इन फाइटर जेट्स की कीमत केवल 29,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। फ्रांस उन्हीं फाइटर जेट्स के लिए भारत से 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की मांग कर रहा था। लेकिन दोस्तों, आज फ्रांस के द्वारा एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है। जैसे ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल फ्रांस के दौरे पर पहुंचे तो फ्रांस के द्वारा अपने जो रफाल मेरीन जेट्स का फाइनल प्राइस ऑफर है वो अब यहां पर दे दिया गया है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है इनका भी अगर आप देखें तो इनके बारे में जो न्यूयॉर्क की कोर्ट ने जो समन जारी किए थे तो इंडियंस बड़े नाराज हुए। इट्स अ क्लियर सिग्नलिंग टू वॉशिंगटन कि पाइन हमारे आपके ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अजीत डोवाल कौन है। सो इंडिया सेंट अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू सिग्नल Jack Sullivan in Washington and to signal State Department and to signal White House that this man Ajit Doval is very important for Prime Minister Modi. दोस्तों, आपको याद होगा कि अमेरिका ने हमारे डोवल सर के लिए सम्मन निकाले थे पन्नू के चक्कर में। मोदी जी ने उसको ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है अमेरिका के मुंह के ऊपर कि वो हाथ लगा लगा के रोएंगे। दोस्तों, ये वो जमाने गए जब कोई भारत के ऊपर कोई भी उंगली उठा देता था, किसी के लिए भी कुछ बोल देता था। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर उंगली उठाना मायने रखता है। दोस्तों, ये खाम खा का इन्होंने जानबूझ कर पंगा लिया था ताकि मोदी जी थोड़ा अंदर प्रेशर आ जाएंगे। दोस्तों, ये भूल गए हैं कि मोदी जी वो मोदी हैं जो प्रेशर में तो कभी आए नहीं आज तक, बल्कि प्रेशर में डाल देते हैं। ऐसा जवाब मिला है कि अमेरिका सोच रहा होगा ये हमारे साथ हुआ क्या है। देखिए, जो डील डोवल साहब करके आए हैं, आपने सुना होगा हमेशा इस डील के लिए राजनाथ सिंह सर जाया करते थे, लेकिन डोवल सर गए और एक झटके में डील भी कर ली। ये तो उनके बाएं हाथ का काम था। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि अमेरिका को किस तरह थप्पड़ दिया जाए, ये था असली जवाब। और ये जवाब देना बहुत जरूरी था दोस्तों। आज के बाद अमेरिका सोचेगा मैंने किया क्या। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स, जो कि ऑलरेडी फ्रांस कहता है कि हमने एक बेहतरीन प्राइस भारत को दे दी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत की नेवी के लिए ये जो 26 राफेल जेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज से कुछ ही महीने पहले हमने देखा था कि फ्रांस के साथ जो भारत की रफाल मरीन जेट्स को लेकर बातचीत चल रही है उसमें फ्रांस के द्वारा भारत से निर्धारित कीमत से 2 गुना से भी ज्यादा चार्ज किया जा रहा था। जहां पे कहा जा रहा था कि इन फाइटर जेट्स की कीमत केवल 29,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। फ्रांस उन्हीं फाइटर जेट्स के लिए भारत से 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की मांग कर रहा था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर आज से कुछ ही महीने पहले सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, आज फ्रांस के द्वारा एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है भारत को। जैसे ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल फ्रांस के दौरे पर पहुंचे तो फ्रांस के द्वारा अपने जो रफाल मेरीन जेट्स का फाइनल प्राइस ऑफर है वो अब यहां पर दे दिया गया है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, फ्रांस के द्वारा जो रफाल मेरीन फाइटर जेट्स हैं उनके प्राइजेस को दोस्तों अब यहां पे स्लैश कर दिया गया है। इन्होंने यहां पर कहा है कि जो प्राइजेस हैं पहले तो हमने उनको कम कर दिया है, एंड साथ में उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि जो 2016 की जो डील हुई थी जिसमें कि 36 रफाल एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स ने अक्वायर किए थे, उसी डील के हिसाब से, उसी डील को बेंचमार्क मानते हुए हम लोग ये वाली जो इंडियन नेवी के साथ डील है उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। सो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा अब कम होने वाली है। माजी में इंडिया ने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कि शोर मचा था कि जी करप्शन है ये वो, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है कोई ऐसा शोर कभी नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है
ये बड़ी केयरफुल है इस सेंस में कि हम कोई ऐसी डील्स ना करें जिससे नुकसान हो। इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो राफेल जेट्स के हवाले से हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो उनके इंडिजिनस उत्तम रडार हैं उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि इंडियन मेड वेपन्स हैं लाइक अस्त्रा मिसाइल्स और रुड्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। ये जो फीचर्स हैं कहा जाता है कि अगर ये फ्रेंच जो राफेल के अंदर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी फ्रांस की हुकूमत कह रही है, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसके कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पता है कि आज जो है वो ऑलरेडी जो फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो, उनके साथ दोवल साहब की मुलाकात हुई और इस चीज़ें में काफ़ी इसमें हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स हैं ये नेवी के लिए बड़ा क्रूशल है। इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। इंडिया इसलिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है कि इंडिया अमेरिका को ये बता सके कि हम आपके डिफेंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम आपसे एक मिलिट्री सपोर्ट के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो इंडिया 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है ये इंडियन नेवी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, इंडियंस को एक चीज़ का अंदाज़ा है बड़े अच्छे से, और वो अंदाज़ा ये है कि जो Chinese हैं they go for bullying in South China Sea. Indians want to avoid that bullying, क्योंकि इंडिया को एक चीज़ का अंदाज़ा है कि जो उनका नेक्स्ट टकराव है चाइना के साथ वो समंदर में होना है। सो एक चीज़ का फोकस करें, ज़हन में रखें कि ऑल इंडियन प्रेपरेशंस आर फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया ये जो जहाज ले रहा है ये क्यों ले रहा है, ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स ले रहा है ये क्यों ले रहा है, ये नेवी के लिए ले रहा है। और इसलिए ले रहा है बिकॉज उनको पता है कि अगर हमने मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी ना बढ़ाई तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो है उस पर कल कलां को जिस तरह चाइना फिलिपाइन के साथ करता है बुलिंग, जिस तरह चाइना जो है बाकी ममालिक के साथ करता है बुलिंग, तो वो हमारे साथ भी कर सकते हैं। ये 22 मेरे ख्याल सिंगल सीट राफेल मरीन जेट्स हैं और 4 जो है वो ट्विन सीट ट्रेनर वर्जन्स हैं, ठीक है जी। और ये सारे के सारे INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और अदर नेवल बेसिस पे लगा दिए जाएंगे, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि इस डील के बाद इंडिया जो है वो मेजर परचेजर होगा फाइटर जेट्स का फ्रॉम फ्रांस इस हिस्ट्री के अंदर। सो इससे अंदाज़ा लगाएं कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए ये जो फाइटर जेट्स कितने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ये कोई मजाक चीज़ नहीं होती। देखिए मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है इनका भी अगर आप देखें तो इनके बारे में जो न्यूयॉर्क की कोर्ट ने जो समन जारी किए थे तो इंडियंस बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने NSA दोवल को कहा कि तुम लीड करो फ्रांस, ये काम तो राजनाथ सिंह का। अब माजी में देखें जाके कि राजनाथ सिंह जो है वो इस तरह की सारी प्रोक्योरमेंट के लिए आते हैं सारे जाते हैं। वाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल इज अ सिग्नलिंग टू दी वॉशिंगटन, इट्स अ क्लियर सिग्नलिंग टू वॉशिंगटन कि पाइन हमारे आपके ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अजीत दोवल कौन है। सो इंडिया सेंट अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू सिग्नल Jake Sullivan in Washington and to signal State Department and to signal White House that this man Ajit Doval is very important for Prime Minister Modi. ये मोदी साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये डिटरमिन कर रहा है हमारा डिफेंस।